मैं केवल देह नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूँ। पुश्ते और उनके दावे मरते नहीं और मैं भी मर नहीं सकता। मुझे कोई भी जंगलों से बेदखल कर नहीं सकता। उलगुलान उलगुलान। आदिवासी कवि हरिराम मीना की इन पंक्तियों का सार है बिरसा मुंडा। सिर्फ 25 साल की उम्र में अपने देश की रक्षा के लिए शहीद होने वाले बिरसा मुंडा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जनजातीय विद्रोहों और क्रांति के प्रतीक के रूप में याद किए जाते हैं। और शायद यही वजह है कि लोग उन्हें भगवान बिरसा मुंडा कहकर संबोधित करते हैं। कहते हैं ना कि जीवन लंबा ना सही लेकिन प्रभावशाली होना चाहिए। कुछ ऐसा ही प्रभाव था बिरसा मुंडा का, जिसने उन्हें आम इंसान से भगवान बना दिया था। छोटा नागपुर के जंगलों में लगे पुराने पेड़ों की पत्तियां जब हवा से लहराती है तो मानो वो आज भी बिरसा मुंडा के शौर्य और साहस की कहानियां जो सुनाया करती है, जिनसे आज भी भारत के कुछ लोग अनजान हैं। कहानी एक 25 साल के आदिवासी नौजवान युवा की है जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। और कहानी बिरसा मुंडा की है। उलीहातू भारत के झारखंड राज्य में खूंटी जिले का एक गाँव। तारीख 15 नवंबर साल 1875 और जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो भविष्य में क्रांति का महानायक बनने वाला था, जिसका नाम इतिहास में अमर होने वाला था। और बालक का नाम था बिरसा मुंडा। अपनी पहली शिक्षा सालगा गांव के शिक्षक जयपाल नाग से ली और उनकी सिफारिश पर जर्मन मिशनरी स्कूल में दाखिला ले लिया। जर्मन मिशनरी स्कूल में दाखिले की अपनी एक कहानी है और दाखिले के लिए बिरसा मुंडा को बिरसा डेविड बनना पड़ा, यानी अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ा। दरअसल स्कूलों में धार्मिक प्रवचन दिए जाते थे जिसमें ईसाई मूल्य और राजभक्ति की बातें की जाती थी। साथ ही ये वादे भी किए जाते थे कि अगर आदिवासी ईसाई बन रहे तो उनको उनकी जमीनें वापस मिल जाएगी जो जमींदारों और महाजनों ने आदिवासियों से छीन ली थी। उन दिनों जर्मन लुथरन और रोमन कैथोलिक ईसाई किसानों का भूमि आंदोलन चल रहा था और इन ईसाई किसानों को सरदार कहा जाता था। जमीन मिलने के भरोसे के चलते लोग ईसाई धर्म अपना लेते थे। राजधर्म में आ जाने और पादरियों के वादों के कारण उन्होंने सशस्त्र क्रांति का रास्ता छोड़कर कानूनी रास्ता जो है अपना लिया था। अब लोग तीर बल्लम कटार आदि छोड़कर अदालतों के चक्कर लगाने लगे थे। ये सरकारी आंदोलन 40 साल तक चला, लेकिन कोई सफलता न मिल पाने की वजह से आगे चलकर यही आंदोलन जो है बिरसा मुंडा के उलगुलान का आधार बना। उलगुलान मतलब भारी कोलाहल और उथल पुथल करने वाला, और ऐसा हुआ भी। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान या कहें मुंडा आंदोलन झारखंड के इतिहास का अंतिम और खोंड आदिवासी विद्रोह था, जिसमें हजारों की संख्या में आदिवासी शहीद हो गए। अपनी जमीन, जंगल और जल की रक्षा के लिए उलगुलान का आह्वान किया गया। बिरसा मुंडा के साथ हुजूम शामिल हुआ जो बिरसा के एक इशारे पर मरने और मारने को तैयार थे। इस लड़ाई में विशेष तौर पर मोहू में एंग्लिकन मिशन और सरवाड़ा में रोमन कैथोलिक मिशन को मुख्य तौर पर निशाने पर लिया गया था। इस दौरान नई घोषणा का ऐलान किया गया और इसमें कहा गया कि हमारी असली दुश्मन ब्रिटिश सरकार है, ना कि ईसाई बने मुंडा। और इसके बाद यह तय था कि लड़ाई धर्म से नहीं बल्कि दमनकारी और क्रूर ब्रिटिश सरकार से थी। और इस विद्रोह की आग खूंटी, तमार, बसिया और रांची में जो है तेजी से फैली और ब्रिटिश सरकार इससे हिल चुकी थी। 1897 से 1900 के बीच आदिवासियों और अंग्रेजों के बीच कई लड़ाइयां लड़ी गई, पर हर बार अंग्रेजी सरकार को नाकामी मिली। इस क्रम में जनवरी 1900 में मुंडा और अंग्रेजों के बीच आखिरी लड़ाई हुई थी। 25 जनवरी 1900 में स्टेट्समैन अखबार के मुताबिक इस लड़ाई में 400 लोग मारे गए थे और कहते हैं कि इस नरसंहार से डोमारी पहाड़ खून से रंग गई थी। लाशें बिछ गई थी और शहीदों के खून से डोमारी पहाड़ के पास स्थित तजना नदी का पानी भी लाल हो गया था। इस युद्ध में अंग्रेज जीत तो गए, लेकिन बिरसा मुंडा उनके हाथ नहीं आए। अब ब्रिटिश राज के पास कोई चारा भी नहीं बचा, तो उन्होंने बिरसा मुंडा के ऊपर 500 रुपए का इनाम रख दिया। 500 रुपये 123 साल पहले एक बड़ी रकम थी, जिसके चलते बिरसा मुंडा की पहचान के किसी आदमी ने अंग्रेजी हुकूमत से मुखबिरी कर डाली और बिरसा मुंडा पकड़े गए। आखिरकार अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर से गिरफ्तार करके रांची में बनी जेल में डाल दिया और कारावास के दौरान ही बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। अफवाहों के गलियारों में अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा मीठा जहर देकर बिरसा मुंडा को मारने की बात सामने आती है, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी मृत्यु का कारण हैजा बीमारी बताया गया और 9 जून 1900 को ये वीर शहादत को प्राप्त हो गए। 15 नवंबर को ही जनजातीय गौरव दिवस को मनाया जाना सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि बिरसा मुंडा और उनके जैसे कई आदिवासी क्रांतिकारी को सम्मान देने की पहल है, जो शायद बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसे शुरू किया गया 15 नवंबर 2021 को और 15 नवंबर 2021 से जनजातीय गौरव दिवस जो है मनाया जाता है और इस मौके पर कई बड़े आदिवासी क्रांतिकारियों को याद किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको झारखंड से संबंधित और भी अपडेट लगातार मिलती रहे।